मनुष्य के चेतना के मुख्य तीन अवस्थाएं हैं जिन्हें गुणों के आधार पर परिभाषित किया गया है। पहला तामसिक, दूसरा राजसिक और तीसरा सात्विक। इन्हें तमो, राजस और सत्व गुणी भी कहते हैं। तो तामसिक और राजसिक गुण वाले को बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होती है कुछ पाने के लिए, इसमें इच्छा बहुत प्रबल होती है। लेकिन तामसिक में बिना कुछ किए पाने की इच्छा होती है, इसमें स्वार्थपन बहुत ज्यादा रहता है। स्वार्थ भाव सबसे ज्यादा तामसिक में होता है। जैसे कि दुर्योधन में बहुत ज्यादा स्वार्थपन था, सब कुछ उसे ही मिल जाना चाहिए। जैसे वो स्वार्थपन रहता कि मुझे ही सब कुछ मिल जाना चाहिए। तो ये तामसिक गुण वाले हैं। और जो राजसिक हैं उसमें धर्म कर्म करके पाने की इच्छा होती है। जैसे अर्जुन, जिसमें स्वार्थपन ज्यादा नहीं रहता है, सबसे ज्यादा तामसिक में है कि मुझे ही सब कुछ मिल जाना चाहिए। इसे राक्षसी प्रवृत्ति भी कहते हैं तामसिक में। और राजसिक में जिसमें धर्म कर्म करके पाने की इच्छा होती है, सही कर्म करके पाने की इच्छा होती है। इच्छा दोनों में है, लेकिन तामसिक में बिना कुछ किए पाने की इच्छा है और राजसिक में सही कर्म धर्म के राह पर जाकर पाने की इच्छा होती है, जैसे अर्जुन की तरह। और सात्विक में ईश्वर के साथ एक होने की अनुभूति होती है, परम शांति परम आनंद की अनुभूति होती है, परम संतुष्टि की अनुभूति होती है। वहां भी कर्म होता है, कर्म करते हैं, लेकिन वो निष्काम कर्म करते हैं, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, कुछ अपने लिए पाने के लिए नहीं, वो पूर्णता से काम करते हैं। पूर्णता के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, दूसरों को सही मार्ग दिखाने के लिए, मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए। क्योंकि सात्विक अवस्था मुक्ति की अवस्था है, जहां पे चेतना मुक्त हो गई है वो अवस्था है सात्विक। ये कृष्ण की अवस्था है, देवत्व की अवस्था, भगवान की अवस्था है। तो तीनों अवस्थाएं तामसिक, राजसिक और सात्विक अवस्थाएं मनुष्य की ही हैं। मनुष्य जन्म से ही तामसिक होता है, लेकिन वो सही कर्म करके संस्कार करके धर्म के मार्ग पर चल के वो बढ़ता है, उसका चेतना आगे बढ़ता है, ऊंचा उठता है। राजसिक के बाद फिर वो सात्विक बनता है। तो ये चेतना का ऊपरी चढ़ाव है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो जन्म से ही आदमी दुर्योधन ही होता है, लेकिन वो सही कर्म करके जब उसे कोई सही गुरु मिले तो वो राजसिक होते हुए फिर वो सात्विक पूर्ण परमात्मा भी बन सकता है, कृष्ण भी बन सकता है। तो दुर्योधन भी आपके अंदर है, अर्जुन भी आपके अंदर है और कृष्ण भी आपके अंदर है। आप कौन सा अवस्था जागृत करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना ज्यादा स्वार्थ होगा वो दुर्योधन होगा, वो तामसिक होगा। और जो धर्म कर्म करके कुछ पाने की इच्छा होगा जिसमें, वो अर्जुन होगा, वो राजसिक प्रवृत्ति का होगा। और जो पूर्णता से काम करेगा, निष्काम कर्म करेगा, जो मुक्त होकर काम करेगा, आनंद होकर काम करेगा, जो दूसरों को भी आनंद का मार्ग बताएगा, मुक्ति का मार्ग बताएगा, वो कृष्ण प्रवृत्ति का होगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण के चेतना का होगा, वो भगवान की चेतना का होगा, देवत्व की चेतना का होगा। वो दूसरों को भी मुक्ति का मार्ग बताएगा। वो सात्विक गुण उसी को कहते हैं।